हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं स्कूल का। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, और जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया था। और माना कि हम दोस्त हैं, और मैं तुम्हें जब से पसंद करता हूँ जब तुम मेरे दोस्त बने थे। देखते हैं जिसका रिएक्शन कुछ अजीब सा ही होता है और वो कुछ कहना नहीं चाहती होती है। फिर हमारे हीरो का भी दिल टूट जाता है और उसका भी रिएक्शन थोड़ा बेकार सा हो जाता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। तुम भी एक ऐसे इंसान को जो जिसको तुम पसंद नहीं करती उसको अपना कुछ भी कन्फेस नहीं करना चाहती। ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड होगा मेरे जैसे इंसान के लिए। फिर वो लड़की कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो, और तुम इसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो। और और तो और तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो और स्मार्ट भी हो, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और फिर वो लड़की कुछ बोलती है और हमें उस बारे में बताया नहीं जाता। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर वो कहता है आखिर क्या हुआ। और फिर वो कहता है हमारे हीरो का ऐसा चेहरा देखकर कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पूछने की, मुझे सब पता है। और क्या तुम्हें लगता नहीं है कि हम इस बात के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे, इसलिए ज़्यादा गुस्सा मत हो, ज़्यादा उदास भी मत हो। फिर हमारे हीरो का कहता है कि उसने मुझसे कहा कि वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है अपनी। फिर दूसरा लड़का कहता है क्या उसने ये कहा तुमसे, क्या उसको दूसरा कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिला, क्योंकि वो तो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है। यार ये बात कैसी है। फिर हमारा हीरो उदास होते हुए कहता है आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर हम देखते हैं उसकी तरफ एक बॉल बहुत तेज़ी से बढ़ी आ रही होती है। फिर हमारा हीरो उस बॉल को अपने एक हाथ से ही रोक देता है, और दूसरा लड़का उसे रोकने के लिए चलता ही है, पर हमारा हीरो उसे पहले रोक देता है और कहता रहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों, आखिर मैं इतना ज़्यादा मतलब बदनसीब क्यों हूँ। वो लड़के हमारे हीरो की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं आखिर तुमको कुछ हुआ तो नहीं, आखिर तुम ठीक हो ना वहाँ पर। फिर हमारा हीरो इसी बात को सोच रहा होता है, और फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि क्या पता जो ये बात है ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और ये बात भी नहीं है कि तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। और तुम ऐसे भी नहीं है तुम कर नहीं सकते, तुम कर सकते हो। और जो तुम्हारा फूड है उसमें भी बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होती हैं, और तुम हर दिन एक्सरसाइज करते हो, हर दिन मेहनत करते हो। और फिर वो कहता है क्या तुम कभी हॉस्पिटल गए हो। फिर जो हमारा हीरो है वो कहता है कि हाँ, मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ। फिर वो कहता है आखिर उन्होंने क्या कहा। फिर हमारा हीरो कहता है कि उन्होंने कहा कि ये अगर तुम लॉस नहीं कर सकते अपना फैट लॉस नहीं कर सकते तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 99.9% श्योर हैं कि ये तुम्हारे जीन्स के ऊपर है। फिर हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो का घर होता है, और वो अपने घर आ चुका होता है। फिर वो कहता है क्या जीन्स के ऊपर। और अगर ये बात सच है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और क्योंकि मैंने अब बहुत पहले ही गिव अप कर दिया है इस बात के ऊपर से। और जो मेरी मॉम है वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करती है, चाहे वो अब हो या फिर पास्ट में। वो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, और मैं एक ब्यूटी की तरह दिखता हूँ, एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान हूँ मैं। बेशक से मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ। और अगर मैं अपने फ़ादर की बात करूँ, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। बस मैंने उनकी बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुन रखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम समय में ही किसी को भी हरा दिया करते थे, और उनके जो रिकॉर्ड हैं उन्होंने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं, और उनकी जो ताकत है वो बेमिसाल है, और उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो मेरे मदर के हिसाब से जो मेरा मैं हूँ वो मोटा नहीं है, इसको हम हेल्दी कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे हम तब हो जाते हैं जब हम या तो वो ब्रीथिंग के हिसाब से हो, साँस लेने के तरीके से हो, या फिर कुछ और तरीके के हो सकते हैं, पर मेरा ब्रीथिंग की वजह से है, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो ऐसा ही है। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं सच में। आखिर और ये सच भी है। आखिर एक ऐसी डाइट का मतलब क्या है जिसका कुछ काम ही ना हो, जो इस पे मेरा मतलब जो काम ही ना करे। और मुझे बहुत सारे साल हो गए हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, पर उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और अब वो समय आ चुका है जितना मैं चाहूँगा मैं उतना खाऊँ, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
फिर वो एक पैकेट को खोलने जा रहा होता है